वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारी टास्क है राइट ए प्रोग्राम टू चेक द एंटर्ड वैल्यू इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। देखिए, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर जो है वो हमें एक वैल्यू एंटर कराएगा, या मैं कहूं एक नंबर एंटर कराएगा, और हमें उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है। अब प्रोग्राम बनाने से पहले समझते हैं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, मतलब क्या कंडीशन होगी तब कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, पहले ये समझते हैं, इसके बाद उसी कंडीशन के आधार पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर मान के चल रहा हूं मैं 153। ठीक है, ये नंबर जो है यूजर ने मेरे को एंटर किया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस नंबर को चेक करने के लिए कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस नंबर को लिखूंगा। मैंने यहां पे लिख दिया है। अब मैं काउंट करूंगा कि इस टोटल नंबर में कितनी डिजिट है। 1 2 3 डिजिट है। मैं लिख लूंगा कि इसमें 3 डिजिट है। क्लियर है? ओके। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर में प्रेजेंट हर एलिमेंट की पावर करनी है, और वो कितनी करनी है, उतनी जितनी की इस नंबर में टोटल डिजिट है। और टोटल डिजिट कितनी है? 3, जो कि मैंने लिखी हुई है, इसलिए मैंने लिखवाई थी इसको। तो अब मेरे को क्या करना है, इस वैल्यू के हर एलिमेंट की पावर करनी है 3 और उनको ऐड कर देना है। यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, ये मेरे को करना है। ठीक है, यानी कि यूजर ने एक वैल्यू इनपुट की। ठीक है, मैंने चेक की कि इस वैल्यू में कितने डिजिट है, और वो डिजिट मैंने लिख ली है। और ये डिजिट किस लिए है? पावर करने में काम आएगी ये डिजिट। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, 1 की पावर की कितनी, इस डिजिट से 3। ठीक है, फिर 5 की पावर की इसी डिजिट से 3, और फिर 3 की पावर की इसी डिजिट से 3। यानी कि मैंने 1 की पावर की 3, 5 की पावर 3 की, और 3 की पावर 3 की। यानी कि मैंने इस वैल्यू के हर डिजिट की पावर 3 की और उनको ऐड कर दिया। और इस एक्सप्रेशन को जब आप सोल्व करोगे तो जो रिजल्ट है वो 153 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट आपको मिले वो, और आपने जिस डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया था, या यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की थी, वो सेम हो जाए। देखिए यहां पे 153 है और ये भी 153 है। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 153 जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके। एक नंबर और देख लेते हैं, मान लीजिए 23 ले लेते हैं। ये यूजर ने वैल्यू जो है वो एंटर की है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा मैं यहां से इसको कट करता हूं। ओके, मान लीजिए यूजर ने एंटर की है 23। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इसमें डेटा कितना है, या मैं कहूं डिजिट कितनी है। तो मैंने चेक किया है 2 डिजिट है। फर्स्ट डिजिट है 2, सेकंड 3। तो मैं लिख लेता हूं, इसमें टोटल डिजिट है 2 है। अब मैं इस वैल्यू को चेक करूंगा, तो 2 की पावर 2 करूंगा प्लस 3 की पावर 2 करूंगा, और इन दोनों को सोल्व करूंगा। सोल्व करता हूं तो आंसर आता है 4 प्लस 9। ठीक है, यानी कि 13, जो कि इक्वल नहीं है किसके? 23 के। इसलिए ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं कह सकता हूं नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और मैं कह सकता हूं ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब ऐसे ही एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं 1634। ठीक है, इसमें टोटल जो डिजिट है वो कितनी है? 4 है। तो मैं लिख लेता हूं 4। अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर में प्रेजेंट हर डिजिट की पावर 4 करूंगा और उनका एडिशन करूंगा। यानी कि 1 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 6 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। क्लियर है? 4 की पावर 4। आप जब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो
तो जो रिजल्ट होगा वो आएगा 1634 ही आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं ये जो नंबर है ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। ओके, ये तो था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैं कहूं मैथमेटिकल तरीका आपको चेक करने का कि कोई भी नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके के आधार पर हम हमारा प्रोग्राम बनाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक करने के लिए, एक प्रोग्राम की नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को डेटा लेना है। ठीक है, और डेटा यूजर एंटर कराएगा, तो उस डेटा को रखने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंटीजर टाइप का जिसका नाम है एक्स। ठीक है, अब मैं यूजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए यूजर को मैसेज दूंगा, प्लीज एंटर ए नंबर। आप एक नंबर एंटर कीजिए, मैं बताऊंगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक, ओके। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और एक नंबर एंटर करेगा, तो मैं उस नंबर को स्टोर करने के लिए स्कैनअप फंक्शन का यूज करता हूं, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूं और उसको रखता हूं मेमोरी ब्लॉक एक्स के एड्रेस पे, एड्रेस ऑफ एक्स पे। क्लियर है? अब ये काम मैंने किया और उससे क्या होगा कि एक एक्स नाम का मेमोरी ब्लॉक है, उसमें मेरा डेटा चला जाएगा। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया है 153। ठीक है, यानी कि एक्स में 153 जाके चला जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है उसमें डिजिट कितनी है। ठीक है, ओके। तो देखिए सेकंड काम हमारा जो था वो यही तो था कि हमने जो नंबर मिला है वो हमने नंबर लिख लिया है और अब उसमें हमें चेक करना है कि उसमें डिजिट कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो मैं चेक करूंगा कि कितनी डिजिट है। उसके लिए मेरे को एक कोड लिखना पड़ेगा। उस कोड को मैं लिखता हूं, मैं एक लूप लगाऊंगा, फाइल लूप, और वो लूप कब तक चलेगा, जब तक जो x है वो बड़ा होगा 0 से, तब तक वो लूप चलेगा। ठीक है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक जो लूप है वो चलेगा। यानी कि ये जो 2 ब्रैकेट है इनके अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें मैं लिखूंगा कि इस वैल्यू में डिजिट कितनी है। ठीक है, ओके। तो मैं वो वेरिएबल बना लेता हूं, यहां पे कोमा लगा के n नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, और उसमें मैं 0 रख देता हूं। ठीक है, ओके। तो यहां पे अब मैं एक छोटा सा लॉजिक लगा रहा हूं कि x जो वेरिएबल है उसमें मैं 10 का भाग देता हूं। ठीक है, और उसको मैं x में ही रख लेता हूं वापस। ठीक है, और इसके नीचे मैं n प्लस प्लस यानी कि x n जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूं। ठीक है, इससे क्या होगा कि n जो वेरिएबल बनाया है इसमें एक डेटा आएगा, और वो डेटा क्या होगा, वो डेटा होगा कि जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है उसमें डिजिट कितनी है। ठीक है, वो कैसे होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यूजर ने x की वैल्यू एंटर की है 153, आप मान के चलिए। ठीक है, तो 153 यानी कि 153 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा। ठीक है, अब ये कोड क्या कह रहा है कि आप x में 10 का भाग दो और जो रिजल्ट आए वो आप x में रख लो। तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू है 153, उसमें भाग देता हूं 10 का, और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 15.3। ठीक है, ओके। अब जो रिजल्ट है आपका वो है फ्लोट नंबर जिसमें पॉइंट आ रहा है। क्लियर है? और जो x जो वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप का, देखिए। ठीक है, अब जब भी आप किसी फ्लोट डेटा को इंटीजर टाइप के वेरिएबल में रखना चाहेंगे तब होगा क्या कि जो सिर्फ इंटीजर वाला पोर्शन है वो x जो वेरिएबल है या मैं कहूं इंटीजर वेरिएबल है उसमें जाके रखा जाएगा, और जो फ्लोट या मैं कहूं पॉइंट वाला पोर्शन है वो छूट जाएगा। ठीक है, और हमें यही करना है, इसलिए मैंने वेरिएबल x को इंटीजर ही बना के रखा है। क्लियर है? ये बना के रखा हुआ है और इसी में वैल्यू असाइन की है। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जो फाइनल टाइम होगा ना
यानी कि मैं कहूं कि x में इस एक्सप्रेशन से क्या होगा कि x में जो डेटा जाके स्टोर होगा वो होगा 15। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि x की वैल्यू अब यहां पे 15 हो गई। 0.3 को छोड़ देगा कंट्रोल, क्योंकि x जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। क्लियर है? ओके। अब ये कोड चला है तो इसके बाद ये कोड चलेगा। जो n की वैल्यू है वो है 0 मैंने रखी हुई है। मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज इसलिए किया है ताकि इसमें गार्बेज वैल्यू ना आए कोई भी। ठीक है। अब n प्लस प्लस होगा, यानी कि n में एक इंक्रीमेंट होगा। n में वैल्यू थी 0, अब वो हो गई है 1। मैं लिख देता हूं। ठीक है, ओके। अब जैसे ही ब्रैकेट मिलेगा तो कंट्रोल वापस यहां जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट मिलते ही कंट्रोल तब तक वापस जाएगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है तब तक। लास्ट टाइम कंडीशन ट्रू थी। ओके। इस बार x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई थी? 15। तो यहां पे कंडीशन फिर से चेक होगी। 15 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये कोड चलेगा। ठीक है। इस बार x की वैल्यू 15 है, तो 15 में 10 का भाग देता हूं, आंसर आएगा 1.5। फिर से 0.5 को छोड़ देगा और x जो है वो 1 में जाके रखा जाएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। मैं लिख देता हूं, ये मैंने 1 लिख दिया है। और फिर से इस कोड के बाद ये वाला कोड चलेगा, तो n में एक इंक्रीमेंट होगा। पिछली बार 1 था, इस बार हो जाएगी n की वैल्यू 2। मैं लिख देता हूं 2। ठीक है, ओके। फिर से ब्रैकेट मिला और कंट्रोल वापस यहां जाएगा। देखिए, लूप का मतलब है बार बार एक ही कोड को बार बार चलाना, जब तक कोई कंडीशन आपको फिक्स दे रखी है कि इस कंडीशन तक आपको चलाना है। और वो कंडीशन क्या है? जब तक x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है तब तक आपका यही कोड बार बार चलेगा। क्लियर है? ओके। अब x की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 1 बची है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से कंडीशन चेक होगी कि 1 जो है वो बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू है। फिर से कोड चलेगा। अब x में 10 का भाग दूं, x की वैल्यू है 1, तो मैं भाग देता हूं 10 का। आंसर जो होगा वो होगा 0.1। क्लियर है? 0.1 को फिर से छोड़ देगा, जो 0 है वो जाके x में रखा जाएगा। ये कोड चल चुका है। x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। मैं लिख देता हूं। अब ये कोड चल चुका है, अब ये कोड चलना बाकी है। तो n की वैल्यू n प्लस प्लस होगी तो 2 से हो जाएगी 3। ठीक है, ओके। फिर ये ब्रैकेट मिलेगा, फिर से वो कंट्रोल ही चला जाएगा। x की वैल्यू इस बार कितनी आ गई है? 0। मैं लिख देता हूं 0। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। अब ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो जो हमारा कंट्रोल है वो अंदर के लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा कंट्रोल आ जाएगा बाहर। ठीक है। देखिए, कंडीशन क्या आ गई है? x की वैल्यू है 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 0 जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, 0 0 के इक्वल है। कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल जो है वो बाहर आ गया। अब कंट्रोल के बाहर आने से हमने इतना ये जो झमेला किया है वो इसलिए किया है कि जो हमने जो वैल्यू एंटर की थी 153, उसमें डिजिट कितनी है वो कहां से हो गई? वो हो गई है n में। ठीक है। अब n में आ गया है 3, यानी कि हमारे इस कोड से ये पता चल गया है कि यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो कितने डिजिट की है? वो है 3 डिजिट की, और डेटा किस में आ गया है? n नाम के वेरिएबल में। ठीक है, ओके। अब हमें डिजिट भी मिल गई है कि कितनी डिजिट है टोटल। अब हमें काम क्या करना है? हर डिजिट का पावर करना है जितनी डिजिट यूजर ने एंटर की है उससे। ठीक है, यानी कि हर, जैसे 1 का भी पावर करना है 3, 5 का पावर करना है 3 का पावर करना है 3, और उनका ऐड कर देना है, एडिशन कर देना है। अब हमें इस कोड पे ध्यान देना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस सारे एक्सप्रेशन में हुआ क्या है कि हमारा जो x नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 हो गई है। देखिए, हो गई ना 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। हमें x की वैल्यू को खोना नहीं है। हमें क्या करना है कि x की वैल्यू को 153, या फिर मैं कहूं एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं ना 153, इतनी ही हमें वैल्यू रखनी है x की। तो हमने क्या किया है, यहां पे x की वैल्यू को खो दिया है। तो मैं क्या करूंगा, ये कोड चलाने से पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा num नाम का, और उसमें x की वैल्यू कॉपी करूंगा। कब? जैसे ही यूजर वैल्यू एंटर कराएगा x की, तो मैं num नाम के वेरिएबल में उसको कॉपी कर लूंगा ऐसे। ठीक है। अब इससे क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो num में चली जाएगी। चली जाने का मतलब ये नहीं बिल्कुल x जो है वो खाली हो जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगी। ठीक है ना, ओके।
अब मैं x की वैल्यू को वापस पाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, x में फिर से कॉपी करूंगा जो वैल्यू मैं num में रख के आया था। ठीक है, यानी कि मैंने x की वैल्यू को कॉपी किया था num में, अब मैं num की वैल्यू को कॉपी कर रहा हूं x में। क्लियर है? ओके। अब मेरे को फिर से एक लूप लगाना है, और वो लूप मैं लगा रहा हूं। वो लूप चलेगा इस कंडीशन के साथ, और वो व्हाइल लूप लगाऊंगा, और कंडीशन क्या लिखता हूं कि लूप तब तक चले जब तक x जो है वो 0 से बड़ा हो, तब तक ये लूप चले। ठीक है, ओके। अब हमारे कोड में क्या करना है कि हमें 1 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब करना है, यानी कि इनकी अलग अलग डिजिट को छांट के लाना है और उनका उतना ही पावर करना है जितना कि n में रखी हुई वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए n में 3 है और हमने वैल्यू ली हुई है x की 153। तो मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा, और वो कोड क्या होगा कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूं सबसे पहले r नाम का। ठीक है, कि अलग अलग वैल्यू निकालूंगा ना, तो मैं एक r नाम का वेरिएबल बनाता हूं जिसका डेटा टाइप होगा इंट, और उसमें क्या रखूंगा, उसमें रखूंगा x नाम का जो वेरिएबल है, या मैं कहूं यूजर ने जो डेटा एंटर कराया है उसका मॉड्यूलस करूंगा 10 के लिए। ठीक है, 10 के रेस्पेक्ट में। अब इससे होगा क्या, वो हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। x की वैल्यू यूजर ने एंटर किया की थी 153। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 153। ठीक है, मैं 153 x की वैल्यू लेके चल रहा हूं, तो मैं यहां मॉड्यूलस कर रहा हूं 10 से 153 का। तो जो रिमाइंडर है, देखिए अगर किसी प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर आप करते हैं 45/10, यानी कि 45 में आप 10 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब रिजल्ट जो है वो आएगा 4.5। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं मॉड्यूलस, इसका मतलब है आप जो रिमाइंडर है उसको जांच रहे हैं। ठीक है ना, रिमाइंडर मीन्स 45 में 10 का भाग जाएगा पूरा पूरा 4 बार, यानी कि 10 इंटू 40, और 5 जो है रिमाइंडर बचेगा, तो रिजल्ट आएगा आपका 5। ठीक है ना, मॉड्यूलस का ये मतलब होता है, स्लैश यानी कि डिवाइड का मतलब होता है वो भाग वाला होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे 153 को 10 से मॉड्यूलस कर रहा हूं। ठीक है, तो 15 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 3, और वो 3 जाके रखा जाएगा r में। देखिए मेरे को किसी भी तरीके से क्या करना है, इनकी हर डिजिट को अलग अलग करना है। एक बार मैंने कर ली 3 अलग कर ली है, अब इसका क्या करूं मैं, क्यूब कर लेता हूं कैसे भी करके। ठीक है, क्यूब का मतलब r की पावर n, यानी कि 3 की पावर n। ठीक है, डिजिट कितनी है टोटल, 3 है, और वो 3 मैंने कहां में रखी हुई है, n में। यानी कि मैं चाहता हूं कि r उतनी बार ही खुद से मल्टीप्लाई हो जितनी की n में रखा हुआ डेटा है, यानी कि n में अगर 2 बार रखा हुआ है तो r जो है वो 2 बार खुद से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अगर 3 रखा हुआ n में वैल्यू, तो r जो है वो 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ओके। तो अब मेरे को एक ऐसा कोड लिखना है जिसके जरिए मैं r की पावर कर सकूं, और r की पावर कितनी करूंगा, जितना कि डेटा n में रखा हुआ है। मान लीजिए n में अगर 2 रखा हुआ है तो मैं r की पावर 2 करूंगा, अगर 3 रखा हुआ है तो r की पावर 3 करूंगा। ठीक है, अगर हम इसी एग्जांपल को लेके चलें तो मेरे को r की पावर 3 करनी है। ठीक है, ओके। और उनका एडिशन करके सम नाम के वेरिएबल में रखूंगा, और सम नाम का वेरिएबल मैंने बनाया नहीं, तो मैं बना लेता हूं, इंटीजर टाइप का हो, एक वेरिएबल बनाता हूं सम, और उसको 0 से इनिशियलाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा जो ये वेरिएबल है ये गार्बेज वैल्यू कलेक्ट ना करे और मेरे रिजल्ट को इफेक्ट ना करे। तो मैं यहां पे कोड लिखता हूं, सम नाम के एक वेरिएबल में जो कलेक्ट करे सम प्लस, और एक फंक्शन मैं बनाऊंगा। ठीक है ना, एक फंक्शन को कॉल करता हूं, और उस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम समझते हैं वो फंक्शन काम क्या करेगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं। उस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट होगा, फंक्शन का नाम होगा फन। ठीक है, और उस फंक्शन का जो पासिंग वाला पोर्शन होगा वो होगा
दो इंट टाइप का डेटा, यानी कि एज एन आर्ग्यूमेंट में वो दो इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, ये फंक्शन का मैंने डिक्लेरेशन कर दिया है। ठीक है, ओके, तो मैं यहां पे फंक्शन की बॉडी बनाता हूं एक बार उसको। जाहिर सी बात है फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, तो मैं इंट लिख देता हूं। फंक्शन का नाम फन है, फन लिख देता हूं। अब मैं फंक्शन को यहां पे कॉल कर रहा हूं। ठीक है, इस फंक्शन को मैं दो वैल्यू पास कराऊंगा। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू पास कराऊंगा? एक तो डिजिट कौन सी, यानी कि 3 किस में आके रखा हुआ है? आर में। ये जो रिजल्ट है 3 आके रखा गया आर में। ठीक है, तो मैं इसको एक तो 3 यानी कि आर पास कराऊंगा, कोमा, और एक वो वैल्यू पास कराऊंगा जितनी बार मेरे को आर को खुद से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? 3 बार। और 3 किस में रखा है? एन में। तो कोमा लगा के मैं रख देता हूं एन। ठीक है, और सेमीकोलन लगा देता हूं। ठीक है, अब इस कोड से होगा क्या कि जो फंक्शन है ये मेरे को आर में रखी हुई वैल्यू यानी कि 3 को खुद से मल्टीप्लाई करेगा। कितनी बार? जो डेटा एन में रखा हुआ है, यानी कि 3 की पावर 3 करके मेरे को रिजल्ट देगा। ठीक है, मान लीजिए इसने रिजल्ट दे दिया मेरे को 9। ठीक है, अब वो कैसे देगा उसको हम फंक्शन को लिखेंगे बाद में। ठीक है, आप अभी इतना समझिए कि ये 3 की पावर 3 करके इसने मेरे को दे दिया 9। ठीक है, अब 9 को मैंने सम से ऐड किया है। ठीक है, और सम की वैल्यू कितनी है? 0। ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, यहां पे इनिशियलाइज किया हुआ है इसको। ठीक है, अब सम जो वेरिएबल है उसमें आ गया है 9। ठीक है, ओके, अब मेरे को क्या करना है कि कुछ ऐसा कोड लिखना है कि अगली बार जब ये कोड चल के आए तो आर की जो वैल्यू है वो 5 हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक्स में x का ही भाग, x में मैं 10 का भाग देके उसको x में ही रख लूंगा। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब 153 का मैंने मॉड्यूलस किया 10 की रेस्पेक्ट में, तो मेरे को रिजल्ट मिला 3, और मैंने 3 को इस फंक्शन में पास कराया n के साथ। ठीक है, यानी कि 3 के साथ ही मैंने पास कराया, और उसने क्या किया है, r की पावर n करके यानी कि 3 की पावर 3 करके मेरे को रिजल्ट ला दिया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा लिखता हूं, ये 9 जो है वो आया कैसे है। इस फंक्शन को कॉल किया, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3। ये जो 3 है ये आर में जाके स्टोर होगा, तो आर की वैल्यू कितनी है? 3, कोमा। अब एन की वैल्यू कितनी है? ये मैंने यहां से कलेक्ट की थी, कितनी डिजिट है वो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3, और इस फंक्शन ने क्या किया है, मेरे को रिजल्ट ला के दिया है 9, यानी कि आर की पावर एन, 3 की पावर 3। तो ये रिजल्ट जो है 9 नहीं 27 ला के देगा। सॉरी, अब तक मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था, 9 बोल रहा था, 9 नहीं 27 ला के देगा, क्योंकि 3 की पावर 3। ठीक है, ओके। अब जो 27 है वो सम के साथ जुड़ेगा, यानी कि सम की वैल्यू 0 है, तो टोटल सम की वैल्यू कितनी हो गई है? 27, जो कि मैंने यहां पे लिख दी है। क्लियर है? ओके। अब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू तो 153 ही है। ठीक है, देखिए याद रखिए भाग नहीं दिया है, मैंने मॉड्यूलस किया है, तो x की वैल्यू में यहां पे कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। अब मैंने यहां पे x में भाग दिया है 10 का। ठीक है, x की वैल्यू यहां पे थी 153, मैं भाग दे रहा हूं 10 का। अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 15.3। सेम वही कंडीशन लगा रहा हूं जो हमने यहां पे लगाई थी। ठीक है, ओके। अब वेरिएबल जो है x वो इंटीजर टाइप का है, तो वो क्या करेगा, 0.3 वाले पोर्शन को छोड़ देगा, सिर्फ 15 को उठाएगा और अपने अंदर रख लेगा। ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट मिलेगा, ये लूप का ब्रैकेट है ना, देखिए व्हाइल लूप, तो कंट्रोल वापस यहां आ जाएगा। x की वैल्यू अब आ गई है इसमें 15, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। फिर ये लूप चलेगा, 15 जो है वो 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये कोड चलेगा। अब जो है x की वैल्यू यहां पे आ गई है 15, तो अब मैं 15 का मॉड्यूलस निकालूंगा किसके रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट में, जो कि मैंने कोड लिखा हुआ है कि x की कोई भी वैल्यू हो वो मॉड्यूलस होगी 10 से। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 15 में 10 का भाग एक बार कंप्लीट जाएगा और 5 रिमाइंडर बचेगा, और वो रिमाइंडर है वो आर में जाके स्टोर हो गया 5। ठीक है, और फिर ये कोड चलेगा, सम यानी कि पिछले टाइम सम की वैल्यू थी 27, प्लस होगा फंक्शन। ठीक है, ओके। इस बार आर की वैल्यू कितनी है? 5, कोमा, और एन की वैल्यू तो हर बार 3 होगी ही, जो कि हमने यहां से कलेक्ट की थी एन, और रिजल्ट, ये जो फंक्शन है ये रिजल्ट क्या करके देगा, 5 की पावर 3, यानी कि जो रिजल्ट मेरे को मिलेगा वो मिलेगा इस फंक्शन के जरिए, रिजल्ट मेरे को मिलेगा, मैं लिख देता हूं इक्वल करके
125, ठीक है। और 27 जो है वो पहले का है, तो मैं प्लस कर दूंगा इसको 27 और स्लैश करके लिख दूंगा। अब ये जो 125 या मैं कहूं 125 प्लस 27, ये जो एडिशन होगा ये आके स्टोर हो जाएगा सम में। अब ये जो वैल्यू है वो सम की है, तो मैं वैल्यू लिख देता हूं 152, ठीक है। आप जब इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको 152 आंसर मिलेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां पे कितनी थी, 15 है, ठीक है। तो फिर से ये कोड चलेगा। अब ये कोड तो कंप्लीट चल लिया है, अब ये कोड चलेगा तो x की वैल्यू कितनी थी, 15 यहां पे। अब मैं 15 में 10 का फिर से भाग दूंगा एक बार, मैं 15 में भाग दे रहा हूं 10 का, ठीक है, भाग दे रहा हूं इस बार, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1.5, ठीक है। क्लियर है, ओके। 0.5 वाला पार्ट छोड़ देगा कंट्रोल, सिर्फ x जो इंटीजर प्रोपोर्शन है उसको उठाएगा और खुद के अंदर रख लेगा, ठीक है। x की वैल्यू हो गई है 1। अब देखिए फिर से ब्रैकेट मिलेगा और कंडीशन ये जब तक ट्रू होगी जब तक ये लूप फिर से चलेगा। अब ये ब्रैकेट मिलते ही कंट्रोल वापस यहां जाएगा। 1, x की वैल्यू 1 हो गई है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, फिर से ये लूप चलेगा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 को मैं 10 से रिमाइंडर निकालता हूं, यानी कि मॉडुलस करता हूं 1 को 10 से, तो जो 10 है उसका भाग 1 में एक बार भी नहीं जाएगा, लेकिन जो रिमाइंडर है वो बचेगा 1, ठीक है। क्लियर है। और रिमाइंडर 1 है वो किस में जाके रखा जाएगा, r में, ठीक है, ओके। और फिर से एक कोड चलेगा। कोड क्या करेगा, सम की वैल्यू प्लस, सम की वैल्यू कितनी 152 प्लस, और ये फंक्शन क्या ले रहा है, रिमाइंडर, यानी कि r की वैल्यू इस बार 1 है, कोमा n की वैल्यू हर बार सेम रहती ही है 3, ठीक है, ओके। और इस फंक्शन से जो रिजल्ट कलेक्ट होगा वो होगा 1, यानी कि ये 1 की पावर 3 करके देगा, और 1 की पावर 3 होती है 1, तो 152 प्लस 1 रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 153, ठीक है। यानी कि फाइनल जो रिजल्ट है वो सम में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल जो रिजल्ट है वो सम में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोड चल चुका है, अब इस कोड की बारी है। x की वैल्यू इस बार कितनी थी, 1, यहां भी 1 थी। अब मैं 1 में 10 का भाग देता हूं, 1 में मैं भाग दे रहा हूं 10 का, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.1, ठीक है। 1 में अगर मैं 10 का भाग दूं या मैं 1 को 10 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट जो है वो 0.1 आएगा। 0.1 को छोड़ देगा क्योंकि ये फ्लोटिंग पोर्शन है, या मैं कहूं पॉइंट वाले पोर्शन को छोड़ देगा, सिर्फ 0 जो कि इंटीजर वाला पोर्शन है इसको अपने अंदर रख लेगा x नाम का वेरिएबल। अब x की वैल्यू फिर से ब्रैकेट मिलेगा, कंट्रोल वापस यहां जाएगा। अब x की वैल्यू हो गई है 0, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0। अब ये कंडीशन चेक होगी, 0 इज ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 0 जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, 0 के इक्वल है, तब ये कोड नहीं चलेगा। अब कंट्रोल यहां बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस टोटल कोड से हमें क्या मिला है कि हमने जो वैल्यू इनपुट की थी उसके साथ एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, और वो ऑपरेशन क्या किया है, उसकी हर डिजिट का क्यूब स्क्वायर जो भी होगा, जो भी वैल्यू n में होगी वो होगी, और जो एडिशन होगा, जो रिजल्ट है वो सम में आके स्टोर हो गया है, ठीक है, ओके। तो यूजर ने जो वैल्यू एंटर की थी वो थी नम में, वो नम में रखी हुई है, और हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है वो डेटा किस में रखा हुआ है, सम में। तो मैं अब चेक करूंगा क्या इफ जो सम है वो बराबर बराबर निकला है m के, ठीक है, देन यूजर को एक मैसेज मिले कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो मैं लिख सकता हूं कि नंबर इज, जो अवर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ओके। एल्स वाले पोर्शन में आप लिख देते हैं कि अगर ये मैच नहीं करता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं यूजर को मैसेज देता हूं printf योर नंबर इज
नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। और इस तरह से मैंने सेमीकोलन इसको लगा दिया। देखिए अब ये जो मेन फंक्शन है हमारा वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये भी तो एक फंक्शन ही है ना, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं रिटर्न 0 कर देता हूं, ठीक है। देखिए ये तो हमारा मेन फंक्शन था, इसके अंदर की कोडिंग हो गई। अब हमें एक फंक्शन की और कोडिंग करनी है और वो फंक्शन है fun फन नाम का, ठीक है। देखिए इस फंक्शन को हमने यूज किया है, इसकी बॉडी नहीं बनाई है, तो अब इसकी बॉडी कुछ इस तरह से बनानी है कि उसमें दो वेरिएबल पास हो रहे हैं, एक है r यानी कि रिमाइंडर और दूसरे में है n यानी कि डिजिट। वो क्या करके दे कि r की पावर n कर दे, हमें ऐसी इसकी बॉडी बनानी है। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए मैंने रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन का नाम लिखा। अब जब फंक्शन कॉल होगा तब वहां से दो इंटीजर वैल्यू वो एज एन आर्गुमेंट ले रहा है, तो उन वैल्यूज को यहां पे मैं रिसीव करने के लिए, उनको कॉपी करने के लिए दो वेरिएबल बनाऊंगा और दोनों इंटीजर टाइप के होंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू थ्रो हो रही है। तो एक का वेरिएबल का नाम r रख लेता हूं और एक का वेरिएबल का नाम रख लेता हूं n, इंट n, ठीक है, ओके। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो r वेरिएबल है और ये r वेरिएबल है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। ये जो n वेरिएबल है, ये n वेरिएबल दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखिए ये जो दो वेरिएबल बनाए हैं मैंने r और n, इनका स्कोप सिर्फ इन दो ब्रैकेट के बीच में है, और ये जो वेरिएबल है r और n, ये पूरे ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर इनका स्कोप है, ठीक है। तो मैं अगर इनका नाम सेम कर रहा हूं तो सिर्फ इनका नाम सेम है, लेकिन वेरिएबल डिफरेंस है, दोनों अलग अलग मेमोरी ब्लॉक हैं, ठीक है ना। ये दोनों अलग मेमोरी ब्लॉक हैं, ये दोनों अलग मेमोरी ब्लॉक है। ये मत समझना कि वहां से r है तो r ऐसे कैसे आ गया, आप चाहें तो इनका नाम डिफरेंस कर सकते हैं। मैं सेम इसलिए कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी मिले कि रिमाइंडर कौन सा है और डिजिट कौन सी है। क्लियर, ओके। अब मेरे को यहां पे कंडीशन लगानी है और वो कंडीशन क्या है, इफ जो n है, या मैं कहूं ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी तभी मेरा लूप या कोड चले, तो वो कंडीशन लिखता हूं, ये कंडीशन तब तक ट्रू हो जब तक जो n है वो 0 से बढ़ा रहे, ठीक है, ओके। अब n की वैल्यू कितनी है यहां पे, मान लीजिए वहां से एक बार थ्रू हुई थी 1-3, एक बार 1-5-3 और एक बार 3-3 पास हुआ था, ठीक है। तो एक बार कंडीशन चेक होगी, मान लीजिए यहां पे कंडीशन आई है 3, ठीक है, ओके। तो मैं यहां पे एक कोड लिखता हूं छोटा सा, उस कोड को समझने की कोशिश कीजिए। मैं लिखता हूं r इंटू फन, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, ठीक है, मैं इसी की ही बॉडी में कॉल कर रहा हूं, यानी कि मैं रिकर्सिव फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट अपना रहा हूं, ठीक है। मैं फंग नाम के फंक्शन को यहां पे फिर से कॉल करता हूं। उसमें क्या पास कर रहा हूं, मैं पास कर रहा हूं रिमाइंडर कोमा n, जो यानी कि मेरे को डिजिट वाला जो पोर्शन है उसमें मैं एक कम करके इसको पास कर रहा हूं, ठीक है। और अगले मैं कोड में क्या लिखता हूं, ये r जो है इसको रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न r। एल्स वाले पोर्शन में, एल्स यहां नहीं, इस ब्रैकेट के बाहर आएगा। अगर n जो है वो 0 से बड़ा है तब तो ये कोड चलेगा, अगर 0 से बड़ा नहीं होता है तो क्या है, 1 है वो रिटर्न हो जाए, रिटर्न 1, ठीक है। देखिए हमने जब टॉपिक पढ़ा कौन सा, रिकर्सिव फंक्शन, या मैं कहूं रिकर्सन पढ़ा था, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम रिकर्सन, ठीक है ना। देखिए मैं उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज रिकर्सिव फंक्शन, या मैं कहूं फंक्शन का जो रिकर्शन होता है उस वाली वीडियो को जाके देखिए,
उसके बगैर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है। इससे क्या होगा कि हर बार जो आर की वैल्यू और एन की वैल्यू रिसीव होगी वो उसकी क्यूब होके यहां से निकलेगी, यानी कि आर की पावर एन होके इस कोड से वो निकलेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इसको कंपाइल करता हूं, अगर कोई एरर होगी तो उसको रिमूव करेंगे। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, मैं इसको रन कर देता हूं। मान लीजिए मैं वैल्यू एंटर कराता हूं 153 जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग है। चेक करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, मैं फिर से इसको रन करता हूं और इस बार नंबर एंटर करता हूं 45। नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है। फिर से रन करता हूं और जो 1634 है वो एंटर करता हूं। 4 डिजिट का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, देखिए अब हमारा जो फंक्शन है, या मैं कहूँ ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो अच्छे से काम कर रहा है। ये बता पा रहा है कि हमारा जो नंबर है, यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को मेरा तरीका भी समझ आया होगा इस तरह के एग्जाम्पल लिख के। धन्यवाद।